हेलो एवरीवन। आइए आज हम जानते हैं इस वीडियो में कि करियर क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। आज के टाइम पे यदि हम बात करें तो सभी युवा स्टूडेंट और बात करें जो 30 साल 35 साल के भी हैं या बहुत सारे हैं जो अभी भी करियर में सफल नहीं हुए हैं या फिर कहा जाए वो अपना अपना करियर नहीं बना पाए हैं। तो आज के टाइम पे ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है करियर। बहुत सारे लोग इससे डिप्रेस्ड भी रहते हैं, खुश भी नहीं रहते हैं कि भाई समझ में नहीं आता उनको कि हम क्या करें। तो हम जानते हैं कि भाई करियर होता क्या है। देखो, करियर ये होता है कि ये वह काम जिस काम से आप खुश हो जीवन में। जैसे मान लो कि आप एक कंपनी में नौकरी कर रहे हो, आप कंपनी में नौकरी करके खुश हो कि हमारी लाइफ भी ठीक चल रही है, हम खुश हैं यार इस काम से, हम आजीवन पूरी लाइफ टाइम तक ये काम हम कर सकते हैं, तो आपके लिए वो करियर हो गया। मतलब आप खुद से खुश हो, पूरे जीवन भर वो काम कर सकते हो, क्योंकि बिना करे तो चलना नहीं है, ना ही किसी लड़की का चल रहा है ना किसी लड़के का चल रहा है। तो तो आपको जीवन भर काम करना पड़ेगा। तो क्या आप वो जीवन भर काम कर सकते हो? खुद से पूछो। यदि कर सकते हो तो हाँ, तो आपका वो करियर बन चुका है। यदि पैसों की बात करें, यदि एक लिमिट का पैसा आप क्रॉस कर जा रहे हो, मतलब कि जैसे मान लो आप किसी की नज़रों में 30-35 हज़ार भी पैसा बहुत है, मतलब उसका घर चल रहा है, सब कुछ जितना वो सोचता है उतना वो कर ले रहा है, मतलब कि ठीक है यार, उसकी लाइफ में वो ठीक है, मतलब उसके लिए वो करियर बन गया है। लेकिन यदि बात की जाए कि यदि उस किसी व्यक्ति का भाई सपना बहुत बड़ा है कि कुछ बड़ा करना है, कुछ डिफरेंट करना है, बहुत बड़ा हमको घर बनाना है, ये करना वो करना, और वो कर रहा है 5,000 रुपये में। कहने का मतलब ये है कि वो करियर काम तो वो कर रहा है लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं है। कहने का मतलब ये है कि वो अभी उसका करियर नहीं बना है, तो उसको अभी अपने करियर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम बात कर ले रहे हैं कि करियर कितने प्रकार का होता है। करियर 2 प्रकार का होता है, 2 कैटेगरी में बांटा गया है करियर को। एक पहली कैटेगरी के यदि करियर की बात करें, ये दोनों कैटेगरी के जो करियर होता है, दोनों के अपने अपने फायदे हैं और अपने अपने नुकसान भी हैं। पहले हम पहले कैटेगरी की बात कर ले रहे हैं और इसके फायदे और इसके क्या साइड इफेक्ट हैं, इस सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो पहले कैटेगरी का आता है नौकरी। आप सभी जानते हैं जो पढ़ा लिखा विद्यार्थी है, बहुत बोलना चाहिए 90% केसेस में चाहता है कि हमको नौकरी करना है, क्योंकि इसके फायदे भी हैं। नौकरी करता है तो टाइम से जाता है, टाइम से आता है, टाइम से उसकी पेमेंट आ रही है और उसकी लाइफ भी ठीक ठाक चल रही है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, और बोला जाए कि भाई सब ठीक चल रहा है एकदम उसका नौकरी से। अब कुछ लोग यदि प्राइवेट में कर रहे हैं तो प्राइवेट में कुछ लोग ठीक ठाक कमा रहे हैं या फिर खुश हैं, कुछ लोग नहीं हैं। कुछ लोग भाई सरकारी के पीछे भाग रहे हैं कि सरकारी नौकरी लग जाएगी, सरकारी में कर रहे हैं तो वो वहाँ से खुश हैं कि ठीक है हमारा करियर सेट है। अब इसमें खास बात क्या है, इस टाइप के करियर की खास बात क्या है कि किस टाइप के लोग चुनते हैं। ये इस टाइप का नौकरी को हमेशा वही लोग चुनता है जो लोग चाहता है कि हमारी लाइफ इजी रहे, और ये बात सत्य है कि इजी ही रहती है लाइफ। टाइम से जाना, टाइम से आना, और ज़्यादा जैसे सरकारी में है तो भाई ज़्यादा प्रेशर मेरे सर नहीं रहना ज़्यादा दिमाग पे, क्योंकि भाई लॉस हो रहा है तो थोड़ी ना हमारे बाप का इसमें कुछ जा रहा है, सरकार का जा रहा। काम की भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ज़्यादा हो तो एक आध मेडिकल लगा दो, थोड़ा छुट्टी मार लो, या फिर इस तरीके का कुछ भी कर सकते हैं हम। तो अब इसके आप ये तो हो गए इसके फायदे कि लाइफ इसमें बहुत सिंपल होती है। अब हम बात कर ले रहे हैं कि अब इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। यदि आप सोचो कि आप बहुत बड़ा तीर मान लेंगे नौकरी से, तो ये कतई गलत है। आप बहुत बड़ा कुछ नहीं चेंज ला सकते हैं, सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो। आप पैसा भी एक लिमिट का ही पैसा कमा सकते हैं। यदि आपकी 30,000 पेमेंट है, आप 15 है या 20 है या 50 है, तो पैसा इंक्रीमेंट होगा वो ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा ही होगा। 50 से 55 होगा, 60 होगा, 70 होगा, 80 होगा, इससे आगे कुछ नहीं होगा, इससे आगे नहीं होगा आपको कुछ। मतलब यदि आप चाहते हैं कि
नौकरी करके आप बहुत बड़ा चेंज ला पाए तो ये पॉसिबल नहीं है, या फिर बहुत बड़ा काफिला लेके आ पाए वो भी जरूरी नहीं है। आपकी लाइफ इजी रहेगी, सिंपल रहेगी, वो बात ठीक है, यहाँ तक इसके फायदे हैं और ज़्यादा इसके कोई फायदे नहीं हैं। तो ये हो गया भैया नौकरी पहले कैटेगरी का, ये हो गया करियर, जो कि आज के टाइम पे भाई 90% 80% लोग चाहते हैं कि हमारी लाइफ इजी रहे, जवानी से मतलब नहीं है उनको, बस कमाना खाना है, घूमना है बस। तो नौकरी नौकरी के पीछे सभी भागते हैं। अब हम बात कर ले रहे हैं दूसरे कैटेगरी के करियर। तो पहले तो हम ये जान ले रहे हैं कि दूसरे कैटेगरी का जो करियर होता है ये होता है बहुत रिस्की। इस दूसरे कैटेगरी के करियर को डिसाइड करने वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, वो यदि नौकरी की कंपैरिजन की बात करें तो बहुत टैलेंटेड व्यक्ति होते हैं। वो नौकरी को चुनते ही नहीं है कि भैया चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट, हमें नौकरी नहीं करनी है। वो हमेशा चुनते हैं अपने पैशन को, और पैशन एकमात्र चीज है जिंदगी में जो आपके पीछे काफिला लाता है, बहुत बड़ा चेंज लाता है और बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़ा काम यदि कोई कर पाया है जिंदगी में तो वो अपने पैशन के दम पे, जिसने दूसरी कैटेगरी के करियर को चुना है वही कर पाया है। अब हम बात कर ले रहे हैं कि मतलब दूसरी कैटेगरी का काम मतलब कैसे होता है, कौन व्यक्ति चुनता है दूसरे कैटेगरी के करियर को। तो वही चुनता है जिसके अंदर ये हो कि हमें बहुत बड़ा चेंज लाना है। कुछ लोग चाहते हैं ना कि हमें इन्वायरमेंट में चेंज लाना है, कुछ लोग सोचते हैं ना हमें सोसाइटी में चेंज लाना है, हमें ऐसा काम करना है जो लोगों के हित में कार्य हो। हमें अपना खुद का बिजनेस ऐसे ले जाना है ताकि हम 4 लोगों को भी हेल्प कर पाए। बिजनेस करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो 4 लोगों को हम नौकरियां देंगे। तो 4 लोगों को नौकरी देना उसका मकसद है, उसकी वो खुशी है। या फिर हमें इस तरीके का करियर चुनना है कि हमारे पीछे लाखों की भीड़ हो, इस तरीके का करियर चुनना है कि हमारे पीछे लाखों की भीड़ हो, काफिला हो हमारा, ये जब हम निकले ना तो लोग हमारे आगे पीछे हो। तो ये होता है दूसरे टाइप का करियर। अब हम बात कर ले रहे हैं इस करियर, तो हम जान लिया है दूसरे कैटेगरी का। अब इसका फायदा क्या है, यदि ये चुनता है तो इसका फायदा क्या है। इसका ये फायदा है कि भैया ये वो सारी चीजें अचीव करता है जो एक सरकारी नौकरी वाला बंदा नहीं कर सकता है, या करता है सरकारी या प्राइवेट नौकरी वाला तो लिमिट में ही करता है, जिसकी इज्जत तो प्राइवेट वाले की भी होगी और प्राइवेट से ज़्यादा सरकारी नौकरी की वाले की भी होगी। लेकिन यदि जिसके पीछे हजारों की भीड़ हो, सोचो उसकी कितनी बड़ी इज्जत हो। जिसके पीछे हजारों की भीड़ हो और वो 1000 लोगों को नौकरियां दे रहा है, तो सोचो किसकी सबसे ज्यादा इज्जत होगी, या फिर बड़ा कौन है। मेरी नजरों में जो मैं मानती हूँ तो बड़ा है दूसरा कैटेगरी वाला व्यक्ति, जो बहुत बड़ा चेंज ला रहा है, जो एक नौकरी वाला नहीं ला पाया है वो ला रहा है। मतलब कि ये उसके लिए बड़ी बात है और यही इसकी स्पेशलिस्टी है इस करियर को चुनने की। अब हम बात कर ले रहे हैं कि इस करियर को चुनने के लिए किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, या फिर क्या हमारे लिए ऐसे इजी रहता है, या फिर ये जो करियर बनता है उसका कब बनता है और कैसे बनता है। तो पहली बात तो ये है, यदि हम छोटा सा एग्जाम्पल दें कि जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं ना, भले ही वो कुछ प्रोडक्ट बनाए, भले ही कुछ भी काम करें, मतलब कि नॉन एजुकेटेड कंपनी भी बनाते हैं ना, यदि आप उस ओनर का पूरा रिकॉर्ड देखेंगे ना तो वो व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा आदमी होता है। मतलब वो पूरी तरह से पढ़ा लिखा होता है, ग्रेजुएशन होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन होगा, मास्टरी होगा, और भी हो सकता है बिजनेस वाली डिग्रियां भी हो, मतलब सब चीज़ होता है उसके अंदर। फिर बिजनेस में आता है वो, फिर बिजनेस में आता है पूरा पढ़ाई करने के बाद। तो यदि आपको कुछ बड़ा करना है तो पढ़ाई जरूरी है, आपका एजुकेशन होना चाहिए। फिर उसके बाद छोटी छोटी सी चीज़ें भी आना चाहिए, जो एक्स्ट्रा स्किल्स हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें आनी चाहिए। जैसे कि आप मान लो कि आपको एक छोटी सी कंपनी बनानी है, आपको इंडस्ट्री बनानी है, तो मान लो कि भाई इंडस्ट्री बनाएगी, लोग आपके अंडर में काम करेंगे, तो ऐसे थोड़ी ना आप काम करवाओगे।
अब लोगों से जब काम करवाओगी तो आपके अंदर वो लोगों को इम्प्रेस करने का हुनर भी होना चाहिए कि हम लोगों को कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं। कि भैया ऐसे नहीं कि रूडली हमारा बिहेवियर है, किसी से भी रूडली गाली गलौज करने का और हम दे रहे हैं और लोग हमसे इम्प्रेस हो रहे हैं। इम्प्रेस नहीं होगा, लोग पूरे के पूरे भाग जाएंगे, कोई तुम्हारे अंडर में काम करना पसंद ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो काम आएगा वो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी आएगा कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेस्ट होना चाहिए। दूसरा, लोगों को समझने की स्किल्स, लोगों को समझाने का स्किल्स भी होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये आती है कि आपको टाइम इन्वेस्ट करने का भी आपके अंदर होना चाहिए कि हम टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत जल्दी कुछ कर लोगे, बहुत जल्दी ऊंचाइयों तक पहुंच जाओगे, नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो इसको आपने टाइम भी देना पड़ेगा कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटा छोटा सा एक्सपीरियंस के लिए आप काम करें, ये करें, लोगों से बात करें, समझिए। टाइम ही तो लग रहा है इसमें, टाइम लग रहा है इसमें, आप तभी तो चीज़ें को सीख रहे हैं। मतलब कि आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी बिना पैसों के। लोगों से बात करके आपको हुनर आ रहा है बात करने का, लेकिन कोई पैसा नहीं मिल रहा है। आप नॉलेज ले रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का नॉलेज ले रहे हो। नौकरी वाला बंदे की सैलरी आ रही है, अपनी कोई सैलरी नहीं आ रही है आपकी, लेकिन आपके अंदर वो हुनर आ रहा है जो आने वाले समय में इतना बड़ा कार्य करने में जो कारगर सिद्ध होने वाला है। ऊपर से आप बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए कि ये बहुत रिस्की चीज़ है। जो सेकंड वाला ऑप्शन है ना करियर का, ये बहुत रिस्की है। इसमें कोई गारंटी भी नहीं है कि आप सफल हो ही जाएंगे। 100% गारंटी के सफल हो जाएंगे। और आप आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया तो आप फास्ट आप ग्रोथ कर जाएंगे, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि कुछ साल तक, 1 साल 2 साल तक आप बहुत ज़्यादा लॉस में ही चले। जितना आपने टाइम लगा है, जितना पैसा लगा है, उतना तो आपका निकले ही ना, ये भी हो सकता है। और फेलियर्स आपको बार बार कंटिन्यू बेसिस पर आपको देखने मिल सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि इस कैटेगरी में आपको जल्दी से जल्दी आपको सफलता मिल जाएगी, जल्दी से जल्दी इनकम होने लगेगा, सब कुछ होने लगेगा। टाइम लग सकता है इसमें। तो आपने देखा कि इसमें ये बहुत रिस्की चीज़ है, फिर बोलते हैं रिस्की है। लेकिन यदि आप फिर भी लगे रहते हो, फेलियर्स को भी फेस कर रहे हो, टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हो चीज़ों को, ये भी अभी लर्निंग फेज तुम्हारा कंटिन्यू है। ये समझो कि आपके अंदर एक चीज़ नहीं चाहिए, सिर्फ पढ़ाई नहीं चाहिए, बहुत फेलियर्स को भी फेस करने का हुनर चाहिए आप में छोटी छोटी सी चीज़ों को सीखने की आप में स्किल्स, आपके अंदर वो हुनर हो, छोटे छोटे से स्किल्स हो आपके अंदर, तभी आप इतनी बड़ी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति से आप कई गुना ज़्यादा अलग हो, तभी आप अलग करने का सोच रहे हो, तभी आप अलग कर सकते हो। जब अपने आप को आप इस काबिल बनाओगे तो कह सकते हैं कि ये भाई बहुत अलग टाइप का होता है। लेकिन जब आप इन सभी चीज़ों को फेस कर जाते हो, टाइम भी इन्वेस्ट करते हो, फेलियर्स को भी फेस करते हो और लगे रहते हो, तो बता रहे हैं आने वाले समय में यदि हम कुछ एग्जाम्पल दें, आदित्य पटेल सर का आपने नाम सुना होगा, बेनर्स इंस्टीट्यूट के मालिक, इंदौर उनका इंस्टीट्यूट है। वो एक सरकारी नौकरी में थे और 1 लाख पेमेंट वाली सरकारी नौकरी को उन्होंने छोड़ दिया। हमारे काम की नहीं है, हमें पैशन चुनना है, हमें एक दिन बहुत बड़ा नाम कमाना है, बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी लाना है और हमें कुछ ऐसा कार्य करना है जो दूसरों के हित में कार्य हो। हम दूसरों की ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, उनका ये मकसद था। तो उन्होंने क्या किया, नौकरी छोड़ के, भाई उनका प्रोफेशन था टीचिंग, तो उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाना चालू किया, एक छोटे से उस पे पढ़ाना चालू किया। और जब उन्होंने पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने अपने आप को, भाई पहले तो क्या होगा, तो जब उन्होंने पढ़ाया था, जब उनकी इतना इनकम भी नहीं था, फिर आधी भी इनकम नहीं होती थी, उससे बहुत कम इनकम होती थी। क्योंकि जरूरी थोड़ी ना कि लाखों बच्चे पहले दिन आ गए थे पढ़ने, कुछ बच्चे आते थे, फिर कुछ आते, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। आज जिस लेवल का उन्होंने कमाया है ना, वो आजीवन पूरा जिंदगी में नौकरी से नहीं कमाते। अब देखते हो ना उनके वीडियो, आपने देखा होगा, शायद ना देखते हो,
कि लाखों की भीड़ को रिप्रेजेंट करते हैं एक व्यक्ति। बहुत बड़ा काफिला है ये। कई सारे बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उनको अवार्ड देती है, उनको सम्मानित करती है, उनको सराहना देती है उनके काम के लिए कि वे अपना इतना बड़ा काम कर रहे हो आप। और ऊपर से करोड़ों की जो बोलना चाहिए जो इंस्टीट्यूट खुद बना लिए हैं, जिसके अंडर में कितने सारे टीचर्स काम कर रहे हैं। विनर्स इंस्टीट्यूट के मालिक आदित्य पटेल सर के अंडर में, जो कि खुद ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सोच क्या एक नौकरी से पॉसिबल था उनके लिए? नहीं, उन्होंने दूसरे टाइप के करियर को चुना। ये उनका करियर है और बहुत खुश हैं कि हम इसको बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। हमारे युवाओं को हम ऐसे ही आगे ले जाना चाहते हैं और हमारे इस काफिले को हम रुकने नहीं देना चाहते हैं। ये उनकी नज़रों में करियर है। कहने का मतलब ये है कि आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के व्यक्ति हैं, किस तरीके के करियर से सेटिस्फाई हैं। और आज के टाइम पे युवाओं का, विद्यार्थियों का, और बोला जाए कि बहुत लोग परेशान हैं करियर से कि वह उनका करियर अभी भी वो खुद खुश नहीं है अपने काम से। तो ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसमें मैंने पूरा डिस्कवर करने की कोशिश करी है डिटेल में। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी करियर के बारे में। और हम दूसरे वीडियो में इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि हम करियर को चूज़ कैसे करें, कैसे हम डिसाइड करें कि भाई हमारा करियर सरकारी नौकरी में जाएं, प्राइवेट में जाएं, हम खुद का बिजनेस करें, क्या करें। हम कुछ समझ में नहीं आता, हम कुछ चाहते हैं, मेरे भाई कुछ और समझा देते हैं, पापा कुछ और चाहते हैं, दिमाग एकदम डिलेमा में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उस टॉपिक पे हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो प्लीज़ इस चैनल के लिए टैग गर्ल नेहा टिप्स चैनल के लिए आप सब्सक्राइब करें और प्लीज़ इस वीडियो के लिए सभी में फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि ये आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो को प्लीज़